तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को हमें समझना है कि इस क्वेश्चन को का आउटपुट क्या आएगा। हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है एस और जिसमें लिखा हुआ है वेलकम। इस वेलकम को हम इस तरीके से एक बॉक्स में बना लेते हैं समझने के लिए। WELCOME वेलकम टू KV। ठीक है, ये हमारे पास बना हुआ है। इंडेक्सिंग हमारे पास 0 से शुरू होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी इंडेक्सिंग की 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इंडेक्सिंग है। अब यहाँ पे एक n लिया है, n मतलब लेंथ, तो n की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 10 एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर लूप चलेगा i इन रेंज 0 से 10 तक, यानी नंबर जनरेट करेगा 0 से 9 के। तो यानी ये सारी इंडेक्स जनरेट हो जाएंगी। रेंज n-1 तक की स्टार्ट वाला इंक्लूड रहता है, स्टॉप वाला एक्सक्लूड रहता है। अब इसने कहा अगर s ऑफ i की वैल्यू सबसे पहले s ऑफ 0 हो गया। s ऑफ 0 की वैल्यू s ऑफ 0 क्या है, w। अगर a और m के बीच में है क्या, नहीं है जी, इसके बीच में। किसके बीच में है, n से z के बीच में है। n से z के बीच में अगर ये है तो क्या करेगा ये, इसका n से z के बीच में है तो m की वैल्यू अभी जो ब्लैंक है, यानी हमारे पास m खाली है, उसमें si-1 कर देगा। si-1, i की वैल्यू 0 0-1 करेंगे तो यानी s-1 की वैल्यू कितनी होगी, s-1 इधर से माइनस की इंडेक्सिंग होगी, -1 -2 -3 ऐसे। तो s-1 की वैल्यू है v। तो पहला जो कैरेक्टर होगा वो यहाँ पे v हो जाएगा। अब आते हैं s1 पे। s1 की वैल्यू क्या है, e है। e तो हमारे पास इस वाली कंडीशन में ही आ जाएगा, तो इसको अपर केस में वो कन्वर्ट कर देगा, यानी कैपिटल E हो जाएगा। फिर s1 पे क्या है, s1 पे हमारे पास l है। l भी a और m के बीच में आता है तो ये भी कैपिटल बन जाएगा। s2 पर हमारे पास क्या है, s2 पे हमारे पास c है, ये भी a और m के बीच में आता है तो कैपिटल C बन जाएगा। फिर है हमारे पास s3 पर, s3 पे हमारे पास s2 पे क्या था, s2 पे अच्छा यहाँ e था, l था, e1 वाले पे, यहाँ पे 2 पे था ये l, s2 पे l था, s3 पे c था बेटा, s3 पे c था। s4 पे आ जाते हैं। s4 पे हमारे पास क्या है, o m से बाद में आता है MNO। ठीक है, n के बाद, यानी इसमें आ जाता है। तो फिर यही वाली कंडीशन, यानी i-1, तो i-1 यानी 4-1, s3 वाली वैल्यू रख देंगे। s3 पे क्या है, स्मॉल c है, तो ये स्मॉल में c आ जाएगा। फिर s5 पे आ जाते हैं। s5 में m है, m तो यहीं पे आ जाएगा, इसमें लेस देन इक्वल टू, अपर केस में m कर देंगे। फिर e है 6 वाले पे, e ऊपर वाले में कैपिटल। फिर 2 है, तो 2 ना तो a से m के बीच में, ना n से z के बीच में, ना अपर केस में लिखा हुआ, ये एल्स में चला जाएगा, यानी इसकी जगह हैश हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर k है स्मॉल लेटर में, तो स्मॉल लेटर में k है तो इसी में ही आ जाएगा, k तो m से पहले ही आता है तो ये कैपिटल K बन जाएगा। फिर v आ गया, v इस वाले में आ गया, इसमें आ गया तो मतलब s-1 इससे पहले वाला स्मॉल k, ये हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। अपर वाले का इसका कहीं यूज ही नहीं होगा क्योंकि कोई अपर में लिखा ही नहीं है, सब स्मॉल लेटर में ही लिखे हैं। हम इसको रन करा देते हैं अब यहाँ से, ठीक है, और इसका आउटपुट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे रन कराएंगे आप देखेंगे यही आउटपुट आ गया है। v स्मॉल लेटर में ही है हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद ELC स्मॉल c ME है कैपिटल K और स्मॉल k, जो हमने यहाँ पे लिखा ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए।